आज का हमारा विषय है क्या? दैट इज द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के बारे में आप विस्तार से जान लीजिए, विस्तार से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बीमारी जो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। ठीक है, तो जीतने के लिए सीखना चाहिए। आइए किडनी स्टोन बीमारी और उसके अचूक इलाज के बारे में। अचूक मतलब श्योर शॉट। मैं हमारी जिंदगी में धन्वंतरी में पिछले 3 साढ़े 3 साल में कम से कम 3 से 4 हजार लोगों को जो हमारा दवाई है उससे ठीक कर चुके हैं, यकीन मानिए। ठीक है, और वो लोग आश्चर्य हो गए, बिना ऑपरेशन ये कैसे ठीक होता है। दे वर सरप्राइज टू नो। तो इसका मार्केट कितना बड़ा है आप देख लीजिए। एपिडेमियोलॉजी जिसको कहते हैं, मतलब इसका परिसंख्यान, मतलब कितनी बड़ी मार्केट है देखिए। ये विश्व स्तर पे, वर्ल्ड में ये बीमारी बढ़ रहा है। ठीक है, इसको यूरोलिथियोसिस कहते हैं। यूरो माने यूरिन से यूरो आता है ना। यूरिन से यूरो आता है। यूरिन माने माने मतलब पेशाब। तो यूरोलिथियोसिस कहते हैं। लिथियम, लिथियम ये ग्रीक लैटिन वर्ड है। पथरी को लिथिया, लिथियम कहते हैं। तो ये इसको, जिसको हम लोग किडनी स्टोन कहते हैं या नेफ्रोलिथियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, रीनल कैलकुलाई भी कहते हैं। पूरा दुनिया की 12% आबादी को ये बीमारी है। सोचिए कितनी भयंकर है। और ये ज्यादातर पुरुषों की होते हैं। और उम्र का अब ये क्या है, रेंज क्या है? 25 से 50 वर्ष की आयु में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिला? पृथ्वी का जितनी आबादी है उसका 12% लोगों को, मतलब 12% कुल आबादी का नहीं है, 25 से 50 वर्ष की पुरुष आबादी को ज्यादातर होता है। और 12% है, 25 से 50 वर्ष में 12% लोगों को। वर्ल्ड का ये रिकॉर्ड है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। और उसका साथ साथ क्या है, आप देख सकते हैं भारत की पॉपुलेशन क्या है कि ये भी करीब 12% ही है ना। भारत की भी आबादी के 12% का ऐसा है। और सबसे खतरनाक जो स्टैटिस्टिक्स है वो है कि 50% लोगों को गुर्दा खराब हो जाते हैं। मतलब उसको दरकिनार करते हैं या नजरअंदाज करते हैं, जो हुआ हुआ छोड़ दे यार, वो ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। होता नहीं है। 50% लोगों को गुर्दा खराब हो जाते हैं। कितनी भयंकर देखिए। ठीक है, 12% का 50%। ठीक है, तो चलिए ये किडनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। किडनी क्या है? छोटा सा वो जो होता है ना, राजमा, सोयाबीन का जो दाना होता है, राजमा का दाना, उसको थोड़ा 15-20 गुना बड़ा कर देगा या 30 गुना बड़ा कर देगा। तो जैसे देखना होता है, किडनी ऐसा होता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, लाल वाला। और ये कहाँ रहते हैं? रीढ़ की हड्डी के पास, कमर की आसपास। ठीक है, कमर की आसपास और रीढ़ के हड्डी के दो साइड में ये दो किडनी रहते हैं। और ये किडनी को बोलते हैं कि ये हमारी शरीर का गंदगी, और जो ज्यादा तरल, आप अगर ठोस के पानी पी लेते हैं तो शरीर रखता नहीं। ठीक है, और शरीर का गंदगी को वो निकाल देते हैं। ठीक है? और शरीर में एसिड ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी एसिडिटी के कारण, है ना। आप सुने होंगे कि ज्यादा दारू पीने वाले लोगों को किडनी खराब हो जाता है। जो बहुत कड़क दारू पीते हैं और बहुत पीते हैं, उनका किडनी में असर पड़ता है। क्यों? एसिडिटी उनका कारण। और एक होता है ज्यादा दारू पीना। तो किडनी क्या करता है, वो एसिड को निकालते 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 वो इतनी थक जाते हैं, वो उसका इतने क्षय हो जाते हैं, तो वो खराब हो जाता है। इसका साथ साथ क्या करते हैं, ये शरीर का एक्स्ट्रा पानी और जरूरत से ज्यादा नमक अगर कोई खाते हैं, या जरूरत से ज्यादा जो खनिज खाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, ये सारा चीज को ये शरीर से निकाल देते हैं। entire thing is being passed out from the body. ओके, तो आप देखते रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और एक चीज आप ये जान लीजिए
कि हमारे शरीर में ये किडनी हमेशा काम करता है, हमेशा 24 आवर्स, क्योंकि हार्ट 24 घंटा काम करता है। तो हार्ट का जो शरीर हार्ट से जो निकालते हैं, वो जो हमारा जो वेन होता है, वेन मतलब जो सीरा होता है जिसमें ये जो गंदा खून जहाँ से आते हैं, वो ये किडनी का अंदर होते हुए वो हार्ट में आते हैं। मतलब ये गंदगी लेके पहले वो किडनी में जाते हैं, किडनी में उसको छान-बीन करके छान के ज़रूरी चीज़ को वापस कर देते हैं और जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है उसको निकाल देते हैं। ठीक है? ये है किडनी का असली काम, ये है किडनी का असली जो ज़िम्मेवारी। किडनी को शरीर को धोबी खाना कहा जाता है। धोबी खाना मतलब हमारा शरीर जैसे कपड़ा गंदा होने से जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो धोबी खाना में देते हैं उसको साफ करने के लिए, वैसे हमारी शरीर की धोबी खाना की काम कौन करते हैं? ये करते हैं हमारा किडनी। ये किडनी अगर काम नहीं कर पाएगा, ये अगर फेल हो जाएगा, किडनी का फेलियर हो जाएगा तो क्या होता है? शरीर में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गंदगी एक परत, 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 परत पे जम जाते हैं, ठीक है? और बॉडी का टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं। बोलते हैं ना टॉक्सिन को निकालना है, बार-बार डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं ना? तो ये वेस्ट मटेरियल को ये अगर निकाल नहीं पाते हैं, तो क्या होता है शरीर में बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे होते-होते एक समय आता है, जब ये मौत की कारण होता है। दिस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तब क्या होता है डॉक्टर बोलते हैं इसको डायलिसिस देना होगा। डायलिसिस क्या है? कुछ नहीं है। ये बाहर में एक मशीन वाला किडनी है, गौर से सुनिए। बाहर में एक मशीन वाला किडनी है, जो असल में किडनी नहीं है, एक मशीन बनाया गया है जिसका काम किडनी का है और वहाँ क्या होता है, गंदा खून को निकाल के इस मशीन का ज़रिए इस मशीन का अंदर से उसको बहा देते हैं और वो मशीन क्या करते हैं, शरीर का जो खून में जो गंदगी है, उसको अलग से छान के उसको निकालते हैं और शुद्ध खून बना के फिर शरीर में वापस कर देते हैं। इसको डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के बारे में आप लोग बहुत सुने हैं, पर डायलिसिस क्या है, ये आपको शायद क्लियर रूप से आपको नहीं पता था। ठीक है? तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है, जो बाहर वाले धोबी-खाना होते हैं। मतलब गंदा खून को निकाल के मशीन की अंदर से उसको बहा के, उसकी गंदगी को साफ करके, फिर खून को शुद्ध करके, फिर उसको शरीर में वापस दिया जाता है। पर ये डायलिसिस अच्छा चीज़ नहीं है। इतना दूर तक क्यों जाएगा भाई? हमारे पास धन्वंतरी बायोसाइंस है। हम ये डायलिसिस में क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है, खर्चा भी है। भारत गरीब देश है, गरीबी देख नहीं पाते हैं। हम लोग तो अभी 170 या 172 पायदान में पहुँच गया भारत का गरीबी में। जानते हैं? आप जो वर्ल्ड का परिसंख्यान देखोगे, तो हम लोग कुछ कहाँ वो बांग्लादेश, श्रीलंका के नीचे चला आया, ऐसी गरीबी है हमारा देश। तो लोगों को तो बचाना पड़ेगा ना। तो हम इस डायलिसिस का लेवल में जाएगा क्यों? पैसा के पैसा खर्चा होता है, उसका साथ इतनी सारी साइड इफ़ेक्ट होता है देखिए। किसी-किसी के ब्लड प्रेशर घट जाते हैं, किसी-किसी के ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है? सेप्सिस बोल के एक बीमारी होता है, मतलब खून में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड पॉइज़निंग, सेप्सिस, ठीक है? सेप्सिस मतलब पॉइज़निंग ऑफ द ब्लड, खून पॉइज़न हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की मशीन से आते हैं ना। पता नहीं मशीन मशीन तो मशीन होता है, उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ब्लड को पॉइज़न कर देता है। उसका साथ-साथ क्या होता है, हमारा मांसपेशियों में ऐंठन होता है, क्रैम्प होता है, खींच पकड़ते हैं, है ना? चलने पैदल चलने में और टहलने में दिक्कत होता है।
मसल में क्रैम्प हो जाता है। कभी कभी सोने से भी मसल क्रैम्प इतना होता है कि उसको दर्द होता है, उसको बेचैनी आते हैं। उसका साथ साथ क्या होता है, त्वचा में खुजली भी होते हैं, ठीक है, इची स्किन, लाल लाल छोटे छोटे दाना निकालते हैं और खुजली जैसा लगता है। रात को नींद भी बर्बाद हो जाते हैं। हड्डी और जोड़ में दर्द होते हैं, क्योंकि मशीन को नहीं मालूम ना, डायलिसिस देने से क्या होता है, मशीन का नहीं मालूम कितना सोडियम रखना है, कितना पोटेशियम रखना है, कितना मैग्नीशियम रखना है, कितना कैल्शियम रखना है, उसका मालूम नहीं। वो छान के पूरा निकाल देते हैं। इसमें तो कुदरत के हिसाब होते हैं ना, शरीर का ओरिजिनल और बाहर की आर्टिफिशियल, ये दोनों में बहुत अंतर है। और उसका साथ-साथ लॉस ऑफ लिबिडो होता है, मतलब सेक्स का जो इच्छा, काम की इच्छा, वो कम होते जाता है। ये है डायलिसिस। डायलिसिस जिसको चलने लगा भैया, वो मान लीजिए कि उसका ज़िंदगी आधा हो गया, ठीक है? तो उस बोलिए जिसका किडनी का पथरी है, उसको बोलिए कि अगर आप इसको नज़रअंदाज करोगे, तो आपको ये दिक्कत हो सकता है। ये किडनी स्टोन में जो होता है ना, ये किडनी का बारे में पहले जानते हैं। देखिए, ये किडनी का फ़ोटो है, देखिए एक लाल वाला है, ये लाल है, इसमें इससे वो जो अशुद्ध खून आते हैं और ये नीला ये इससे शुद्ध खून जाते हैं और ये नीला वाला है जिससे अशुद्ध खून आते हैं। मतलब जो दूषित खून अंदर घुसा और इसमें छान-बीन करके यहाँ से निकल गया, ठीक है? और उसमें एड्रेनालिन ग्लैंड रहता है, एड्रेनल ग्लैंड, जिसका बहुत कुछ काम है, हमारा शरीर का प्रेशर को मेंटेन करते हैं, शरीर का कुछ संतुलन को बरकरार रखने के लिए ये छोटा-छोटा 2 चीज़ है, आप देखते हैं टॉप अप किया हुआ है, इसका बहुत अहम रोल है। फिर क्या है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब जो किडनी का बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है? आप लोग देखोगे जब वो बकरी की दुकान में जाके बकरी का मांस खरीदते हैं ना, तब कभी-कभी वो गुर्दा दे देता है। तो गुर्दा उसको बोलिए जो वो जो बकरी काटने वाला जो होता है ना, उसको बोलिए कि बाबू तू ये गुर्दा को ये लंबा करके काट के खोल के दे मेरे को देखना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो ये देखो, आपका अंदर में ये जुनून रहना चाहिए। आप देखोगे कि इसके बाहर वाली एक मोटा मांस की एक ये है, परत है, एक लेयर है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं और एक है जिसको मेडुला कहते हैं। मेडुला मतलब अंदर वाली हिस्सा को मेडुला कहते हैं, ठीक है? इसका अंदर भी छोटा-छोटा छाननी होता है। हम इतना बारीकी से हम नहीं जा रहे हैं, आपको ये ज़्यादा लोड हो जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोड देने से आप ले नहीं पाओगे। ये धीरे-धीरे हम जो ज़्यादा सीख जाते हैं, उसको लेके अलग क्लास करेंगे। इसमें एक छोटा-छोटा छाननी होता है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं और ये नेफ्रॉन 2 किस्म का होता है। एक नेफ्रॉन को कहते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब जो कॉर्टेक्स में रहता है, मतलब ये मांस की हिस्से में रहते हैं और दूसरा एक किस्म का नेफ्रॉन है, छाननी है जिसको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब वो बाहर से शुरू होके ये मेडुला तक उसको नल जाते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, 2 किस्म का नेफ्रॉन होता है, ठीक है? और जिसको हाई प्रेशर होता है और बीमारी होते हैं, उसका जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ज़्यादा काम करते हैं। इसका बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे, आप भाराक्रांत हो जाएँगे। आपका पास ज़रूरत से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। वो समय अभी तक नहीं आया, पर मैं हूँ, ज़िंदा हूँ जितना दिन आप लोगों को साथ हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और भी गहराई तक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। गुर्दे में पथरी क्यों बनता है? ठीक है? ये इसका कारण क्या है? ये क्रिस्टल क्रिस्टल क्या है जानते हैं? चीनी का दाना देखे हैं? सफ़ेद वाला जो चीनी होता है, चाय में हम लोग खाते हैं, पीते हैं। उसको क्रिस्टल कहते हैं। मिश्री का दाना देखे हैं? बड़ा-बड़ा क्रिस्टल होता है। फिटकरी देखे हैं? जो दाढ़ी बनाने के बाद पुरानी ज़माने में जो मुँह में लगाते थे, उसको क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है? तो ये क्रिस्टल बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। इतना छोटा होता है जो आँख में नहीं दिखाई जाते हैं। तो अगर पेशाब में ये क्रिस्टल बनाने वाले चीज़ जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड आप जानते हैं शरीर में यूरिक एसिड होने से क्या होता है? गाँठ-गाँठ में दर्द होते हैं।
आप बोलते हैं ना मेरा गांठ में दर्द है, हाथ को मुट्ठी नहीं कर पाते हैं, उंगली का जोड़ में दर्द है, ये है यूरिक एसिड के कारण। क्या है, यूरिक एसिड में बनने से शरीर में ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो छोटा छोटा आंखों में दिखाई नहीं देता है, इतनी छोटा छोटा वो चीनी की दाना को लाखों टुकड़ा करके एक टुकड़ा जो होता है वो भी क्रिस्टल है, वो हमारे ये जोड़ में जम जाते हैं। इसी का कारण मुट्ठी करना, किसी चीज पकड़ना, उंगली के जोड़ कम हो जाते हैं। ये छोटा छोटा क्रिस्टल जब पेशाब के साथ आते हैं और इकट्ठा जम जाते हैं, और उसका ऊपर फिर क्रिस्टल बनते हैं, फिर क्रिस्टल बनते हैं, फिर क्रिस्टल बनते हैं, और आपस में चिपकाने वाले जो काम चलते हैं, उसके कारण ये किडनी में स्टोन बन जाते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आप लोग मोती के बारे में जानते हैं, ओरिजिनल मोती? गौर से सुनिए क्या होता है। वो जो समुंदर के नीचे जो होता है ना, छोटा छोटा जो, हाँ, जिसका अंदर मोती रहते हैं, उसको क्या कहते हैं बोलो? ऑयस्टर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, उसका अंदर मोती होता है। जानते हैं मोती क्यों होते हैं? इसका कारण कुछ नहीं, किसी कारण अगर कोई ऑयस्टर की अंदर में जो मांस रहता है, छोटा सा जो मांस के टुकड़ा रहते हैं, उसका अंदर एक छोटा सा रेत की कणा, रेत के टुकड़ा घुस जाते हैं, क्रिस्टल, तो वो ऑयस्टर, अरे ऑयस्टर को क्या कहते हैं हिंदी में बोलो ना भाई, मेरा पास इतना शब्द भंडार नहीं है। तो वो क्या, ऑयस्टर क्या करते हैं, उसको ऊपर उसका जो शरीर का जो लाला होता है, उससे उसको कवर कर देते हैं, कवर करते हैं, कवर करते हैं, कवर करते हैं, और इसका जरिए मोती बन जाते हैं। कहते हैं तो पहले एक छोटा सा क्रिस्टल होना चाहिए, फिर वो मोती बनते हैं। जो आर्टिफिशियली जो कल्टीवेशन होता है ना, मोती का कल्टीवेट करते हैं, वो क्या करते हैं, ये ऑयस्टर पकड़ के उसका अंदर एक बालू की कणा घुसा देते हैं, बस हो जाते हैं। वैसे ये हमारा शरीर में भी किडनी में अगर ऐसी कोई छोटा सा क्रिस्टल आ जाते हैं, तो उसका ऊपर क्रिस्टल, उसका ऊपर क्रिस्टल, उसका ऊपर क्रिस्टल चिपक 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 के ये बड़े दानादार दानेदार वो पथरी बन जाते हैं। दैट इज द रीजन। तो उसका पीछे कौन कौन जिम्मेवार है? कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, और यूरिक एसिड है। ये तीनों मुख्य भूमिका पालन करते हैं। इसका साथ जो कैल्शियम से बनते हैं, उसको कैल्शियम ऑक्सलेट का कैल्शियम स्टोन कहते हैं। जो यूरिक एसिड से बनते हैं, उसको यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं। ठीक है, इसका पीछे क्या कारण है? इसका पीछे कारण बड़ा सिंपल है। कभी कभी, जानते हैं, कभी कभी कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट तो बनते हैं उसको खान पीन में, यूरिक एसिड भी बनते हैं उच्च प्रोटीन खाने से, ज्यादा प्रोटीन खाने वाले लोगों से बनते हैं, या डायबिटीज होने से। या डायबिटीज कुछ नहीं है, उसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब चयापचय की जो से पीड़ित जो होते हैं, ठीक है। और कुछ अनुवंशिक प्रभाव होते हैं, मतलब पिताजी का पथरी हुआ तो बेटा का भी पथरी होता है, या बेटी का भी पथरी होता है, ठीक है। और उसका साथ पेट में अगर ऑपरेशन होने होता है तो भी अ, गुर्दे में पथरी बनता है, ठीक है। इसके छोड़ के भी एक किस्म का पथरी होता है जिसको मैग्नीशियम एमोनियम का फॉस्फेट का स्टोन बनते हैं, है ना? उसको क्या कहते हैं? स्ट्रूवाइट स्टोन। वो बहुत कम है, माने 100 अगर पथरी का पेशेंट होगा तो उसमें 10 होते हैं ये स्ट्रूवाइट स्टोन वाले। ये लेके चिंता मत कीजिए, ठीक है? ये ट्रिपल फॉस्फेट की स्टोन होते हैं, इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। आपका पास जितना पेशेंट आएगा गुर्दे के पथरी वाले, वो ज्यादातर वो कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड वाला ही होगा। तो इसको लेके आप चिंता मत कीजिए। आप बाद में जब आप अ, ये यूट्यूब में ये देखोगे, तब आप ये स्ट्रूवाइट स्टोन क्या है, ये आप गूगल में सर्च करो। अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो उस पे पढ़ाई करो, और आपका नॉलेज को बढ़ा लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। गुर्दे में पथरी बनने का कारण क्या है कि पारिवारिक और व्यक्तिगत इतिहास, परिवार में किसी को होते हैं तो होता है, और व्यक्तिगत इतिहास मतलब उसका खान पान की जो वो तरीका होता है, उसके कारण भी होता है। कुछ कुछ खाना जैसे प्रोटीन, जैसे ज्यादा सोडियम खाना, ज्यादा चीनी खाने से, ठीक है,
कुछ कुछ प्रकार की गुर्दे की पथरी बनते हैं। और कुछ कुछ लोगों को गुर्दे की पथरी बनते हैं, क्यों जानते हैं? उसको डिहाइड्रेशन के कारण। मतलब प्यास लगा फिर भी पानी नहीं पीते हैं, या पानी पीना भूल जाते हैं, या पानी पी प्यास लगते हैं पर उसको नजरअंदाज करते हैं। बॉडी ज्यादा ड्राई हो जाएगा, पेशाब थोड़ा घने हो जाएगा, ठीक है? तो ये पथरी बनने का भी चांसेस होता है। इसीलिए गुर्दे का पथरी बना हुआ लोगों को आप हमेशा सलाह दो कि ज़्यादा आपको पानी पीना है दवाई का साथ-साथ। आयुर्वेदिक जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका साथ-साथ, ठीक है? उसका साथ और भी कारण है देखिए, जैसे मोटापा। हाँ, मोटापा भी पथरी का जोखिम होने का ये बढ़ा देते हैं। आँत में सर्जरी जो मैं अभी बोल रहा था, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होने से क्या होता है? हमारा पाचन प्रक्रिया को बदलाव आ जाते हैं, ठीक है? जिसके कारण कैल्शियम और पानी अवशोषित नहीं होते हैं प्रॉपर से, शरीर में वापस नहीं आते हैं। वो जाके किडनी में धीरे-धीरे जमते हैं, जमते-जमते और इकट्ठा होते-होते पथरी बना जाता है, पथरी बनते हैं। कुछ-कुछ दवाई, जैसे विटामिन सी ज़्यादा जो खाते हैं, जो सिंथेटिक विटामिन सी, गौर से सुनिए, ये ऐसी गलती मत कीजिए। अगर कोई संतरा ज़्यादा खाया या मौसम्बी ज़्यादा खाया या नींबू ज़्यादा खाया, वो विटामिन सी से नहीं। अगर आप एलोपैथी वाला विटामिन, जो केमिकल विटामिन होता है विटामिन सी, वो खाने से मुश्किल हो जाएगा। कुछ-कुछ डायटरी सप्लीमेंट मतलब जानते हैं? वो शरीर को वज़न बढ़ाने के लिए, पेशियाँ बढ़ाने के लिए जो खाना खाते हैं, ठीक है? डायटरी सप्लीमेंट। कुछ-कुछ टट्टी होने का, मतलब पॉटी होने का जो होता है लैक्सेटिव, हाँ? लैक्सेटिव खाने से भी पथरी बन सकता है। और एंटासिड, जो खास करके जो एलोपैथिक एंटासिड है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड रहता है, वो खाने से भी पथरी बन सकता है। और जिसको आधा कपाल, जो माइग्रेन होता है ना, आध कपाली जो दर्द होता है, या पागलपन की या अवसाद की बीमारी का जो दवाई खाते हैं, इसमें भी किडनी स्टोन बढ़ते हैं। ख्याल रखिए, ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं आपको? अगर आपका पास कोई किडनी स्टोन वाला आदमी आएगा, तो उसको आप ये बता सकते हैं कि आप लंबे समय से क्या टट्टी होने का दवाई खाते हैं? या लंबे समय से केमिकल कैल्शियम टैबलेट खाते हैं विटामिन सी वाला? या एंटासिड ज़्यादा खाते हैं? या आपका जो आधा कपाली, जो माइग्रेन का जो दर्द होता है, उसका दवाई खाते हैं क्या? या आपका मानसिक अवसाद या पागलपन का जो बीमारी होता है, उसका दवाई खाए थे क्या? पूछिए, वो खुश हो जाएगा कि बाबू ये तो बड़ा चमत्कार बात कर रहा है। मैं क्या खाया, नहीं खाया इसका बारे में जानकारी है। तो किडनी स्टोन हुआ है कैसे समझोगे? पीठ के निचले हिस्से में दोनों साइड में या एक साइड में दर्द हो सकता है। हम अभी बोला ना, किडनी का लोकेशन कहाँ है? हमारी रीढ़ की हड्डी का कमर की हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के 2 साइड में 2 गुर्दे होते हैं। तो अगर गुर्दे खराब हो जाते हैं तो पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकते हैं। ठीक है? और कभी-कभी ये दर्द पीठ में नहीं होके उसका रिफ्लेक्स पेन कहते हैं, रिफ्लेक्स पेन पेट में आ जाता है। रिफ्लेक्स पेन मतलब क्या जानते हैं? एक इसको हेलो पेन कहते हैं, ये रिफ्लेक्स पेन कहते हैं। जैसे जिसका कुछ-कुछ लोगों को हार्ट का गड़बड़ी होने से बायाँ हाथ में दर्द होता है। हार्ट में कुछ नहीं होता है, पर हार्ट उसको रिफ्लेक्स पेन कहाँ देता है? बायाँ हाथ में। समझ गए? जैसे पहाड़ की चट्टान की दूर एक जगह पे खड़ा होके आप हो करोगे, तो उधर से भी हो आवाज़ आएगी। ठीक है? आपका हो से वो कोई बहुत तेज़ होते हैं। तो इसको हेलो इफ़ेक्ट कहते हैं, या इसको रिफ्लेक्स पेन कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? पीठ में, जहाँ किडनी है, पर दर्द कहाँ हो रहा है? पेट में हो रहा है। कभी-कभी पेट का निचले हिस्से में अगर दर्द होता है, तो भी आप समझ सकते हैं ये किडनी की कारण हो रहा है। इसको झूठा दर्द क्यों कहते हैं? ठीक है? इसीलिए बोलते हैं कि रिफ्लेक्स पेन। कभी-कभी खून के साथ भी पेशाब के साथ खून भी निकालते हैं।
ठीक है। कभी कभी बीमारी आते हैं, उसको ठंडा महसूस होते हैं, ठीक है। कभी कभी शरीर में उल्टी जैसा महसूस होगा, और पेशाब करने में किसी किसी लोगों को दिक्कत होता है। जैसे आपको एक फोटो दिखाते हैं, कहाँ पेशाब करने में दिक्कत होता है। देखिए, आए देखिए, ये फोटो में देखिए, ये देखो, ये पथरी बना था किडनी के अंदर, और ये पेशाब की स्रोत के साथ ये नीचे धीरे आ गया और नाली का मुंह बंद कर दिया। पेशाब होता ही नहीं, ये और भी नीचे आ जाएगा, और भी नीचे आ जाएगा। पेशाब की थैली जो है, थैली से जो हमारी लिंग की बराबर जो नाली होता है, उसका मुंह में भी आके बैठ सकते हैं। इसी के कारण क्या हो सकता है, पेशाब करने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको जानकारी होना चाहिए। ये पथरी चलता है मतलब ये पथरी पेशाब की स्रोत के साथ साथ नीचे तरफ आते हैं। अभी आप एक गजब की चीज दिखाएंगे आपको। देखिए, हमारा किडनी रहता है, ये पीछे पीछे, पीछे हमारा पीछे हिस्सा में, और मूत्र की थैली है, और ये दो किडनी से जो नाली निकालते हैं, और यहाँ से लिंक के अंदर से पेशाब निकालते हैं। ठीक है। अभी देखिए क्यों खून का ये पेशाब के साथ खून निकालते हैं। ये माइक्रोस्कोप की तहत अगर गुर्दे की पथरी को फोटो दिखा जाते हैं ना, वो तो है छोटा, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6-8 मिलीमीटर होता है। पर उसको अगर दूर के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो देखिए, ये तलवार जैसा है, तलवार जैसा है इसमें। और ये तलवार की जो आप देखते हैं ना, जो सब जो एज है, जो भयंकर, जो एकदम सुई की बराबर जो ऊपर वाले हिस्से है, वो जब रोलिंग होता है, रोलिंग मतलब वो धीरे धीरे बह के आते हैं ना, तब वो क्या करता है, मूत्र नाली या किडनी से जो निकालते हुए जो पेशाब निकालने वाला नाली या पेशाब की थैली, कहीं पे भी वो जख्म कर सकते हैं, जख्म कर देते, काट देते हैं। इसके कारण पेशाब के साथ खून निकाल सकते हैं। ये दिखाना मेरे लिए बहुत वाक़ई ही ये मेरा फर्ज था कि ये गोल वाला पतली छोटा-सा ये खून क्यों निकलेगा? इसीलिए खून निकालता है देखिए। समझ गए? ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो चलिए किडनी स्टोन के इलाज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। किडनी स्टोन के इलाज के लिए हम लोगों का पास एकदम अचूक इलाज है। यूरोटोन कैप्सूल सुबह 1 शाम 1, उसका साथ यूएक्ट कैप्सूल सुबह 1 शाम 1। ये दोनों क्यों? आप बोल सकते हैं कि सर यूरोटोन से तो काम चला जाएगा, हम यूएक्ट क्यों देगा? इसका देने के पीछे कारण है, सुन लीजिए। अगर किसी को पेशाब के पथरी, गौर से सुनिए, अगर किसी को पेशाब के पथरी यूरिक एसिड के कारण हुआ, आप नहीं जानते हैं। अगर कैल्शियम या ऑक्सलेट का कारण होता है तो यूरोटोन काम करेगा, पर यूरिक एसिड के कारण होता है तो काम नहीं करेगा। इसीलिए आप उसको कौन-सी टेस्ट करने में भेजोगे? कोई ज़रूरत नहीं, उसको बोलो पथरी छोटा है तो जल्दी ठीक हो जाओगे, पथरी बड़ा है तो थोड़ा समय लगेगा। और यूएक्ट देने देने का और एक कारण क्या है जानते हैं? यूएक्ट का कारण, मनुष्य शरीर में यूएक्ट जाके ऐसे काम करता है जिसके कारण उसका पेशाब की जो फ्लो होता है ना, वो बढ़ जाता है। पेशाब की फ्लो बढ़ेगा तो किडनी का स्टोन जल्द से जल्द वो गल जाएगा, और जितना जल्दी गलेगा उतना जल्दी मरीज ठीक हो जाएगा। गौर से सुनिए, हमारे यूरोटोन और यूएक्ट ये पथरी को तोड़ता नहीं है। एक कटोरा में थोड़ा पानी लेके अगर मिश्री डाल देते हैं, मिश्री का एक वो जो होता है ना, स्फटिक, स्फटिक मतलब क्रिस्टल डाल देते हैं, तो पानी क्या उसको तोड़ता है क्या? नहीं तोड़ते हैं, उसको गला देते हैं। वैसा माफिक यूरोटोन और यूएक्ट क्या करते हैं, वो पथरी को एकदम ऊपरी हिस्सा से गला-गला के, धो-धो के पेशाब के साथ निकाल देते हैं, और पथरी छोटा होते एक समय आता है जब वैनिश हो जाते हैं। समझ गए? इसीलिए यूएक्ट भी देना ज़रूरी है कि पेशाब की स्रोत, पेशाब की जो फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द यूरिन बढ़ जाता है, इसीलिए जल्द से जल्द उसका किडनी पथरी छोटा होते जाते हैं और जल्दी ठीक होते जाते हैं। ठीक है?
यूरोटोन की जगह पे, यूरोटोन कैप्सूल की जगह पे आप यूरोटोन सिरप भी दे सकते हैं, 2 चम्मच करके 2 बार। दोनों एक साथ मत दीजिए, यूरोटोन कैप्सूल दीजिएगा तो यूरोटोन सिरप मत दीजिए, यूरोटोन सिरप दीजिएगा तो यूरोटोन कैप्सूल मत दीजिए। कस्टमर को पैसा बर्बाद मत कीजिए, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। तो चलिए, गुर्दे में पथरी होने से क्या-क्या नहीं खाना है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ बोलने वाला बात नहीं है, पर एक दुःख भरी कहानी आपको सुनाएँगे, छोटा 1 मिनट की कहानी। हम कुछ दिन पटना में काम करने के लिए गए थे और वहाँ एक प्रोफ़ेसर साहब से मिले थे। बड़े अच्छे फैमिली, बहुत अच्छे फैमिली, बुज़ुर्ग पिताजी भी थे, कितने अच्छे लोग थे वहाँ, जानते हैं, बड़े-बड़े खातिर किया है मेरा। तो वो प्रोफ़ेसर जी से बात करते-करते हम सुना कि उसका 3-3 बार किडनी स्टोन ऑपरेशन होने वाला है। पहले 2 बार हो चुका है, तीसरा बार होने वाला है। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या-क्या दवाई लेते हैं? बोले कुछ नहीं लेते हैं। हम बोला कि आपका साथ इनका परिचय है, आपको नहीं दिया दवाई? आप ले लो कल से ये जो आयुर्वेद की दवाई है ले लो और एक चीज़ जान लो कि क्या-क्या नहीं खाना है। आपको परहेज के बारे में नहीं बोला प्रोफ़ेसर साहब को पूछा। एकदम यंग आदमी है। एक बड़ी सुंदर छोटी-सी बच्ची भी उसके घर में थी। मेरे को अभी याद है। तो प्रोफ़ेसर साहब हमको बोल रहे हैं कि नहीं डॉक्टर तो मेरे को कुछ खाने में मना नहीं किए हैं। तो बोला गज़ब के है यार! मुर्गा बार-बार आए और उसको बार-बार काटे। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे भी। इसीलिए जिसको गुर्दे में एक बार पथरी हो गया है, जानते हैं 100 लोग जिसका गुर्दे में एक बार पथरी हुए हैं, उसमें 30% ही लोगों को फिर से पथरी होता है। 30% ऑफ द पेशेंट आर सफरिंग वो जो री-पथरी होता है मतलब रिलैप्स होता है, पथरी वापस आता है। और क्यों होता है जानते हैं? वो लोग जानता ही नहीं कि पथरी होने से क्या-क्या नहीं खाना है। उसमें क्या-क्या नहीं खाना है? जैसे बादाम, बादाम में क्या-क्या आता है? मूँगफली, ठीक है? काजू, अखरोट, बादाम, पेस्ता मत खाइए, चुकंदर मत खाइए, ठीक है? और बाज़ार में जितनी केमिकल शरबतें मिलते हैं, वो जो स्क्वाश मिलते हैं ना, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेंगे, ठंडा पानी में गर्मी का समय लोग खाते हैं, ठीक है? वो लाल वाला, नील वाला, फ्रिज से पानी निकाल के उसमें चीनी डाल के, थोड़ा-सा घोल के देता है, बहुत अच्छा लगता है गर्मी के समय पीने में। पर जिसका एक बार पथरी हो गया उसको कभी भी नहीं लेना था। किसी प्रकार की चॉकलेट, वो ₹2 वाला चॉकलेट से लेके बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का जो चॉकलेट्स होता है मत लीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए, पालक साग, पालक की साग नहीं खाइए। ये सारा चीज़ में गुर्दे में पथरी फिर वापस आता है। ये खाना-माना किसके लिए है? जो लोग पथरी में जो पीड़ित है, सबके लिए नहीं है, ठीक है? बाकी लोग खा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है और उसके साथ टमाटर भी नहीं खाना है, पर टमाटर अगर सब्जी में देके खाते हो, दाल में देके खाते हो, कोई दिक्कत नहीं। सलाद का साथ कच्चा टमाटर नहीं लेने का। तो चलिए, आज इतने तक मेरा फ़ोन नंबर रख लीजिए 7605033671 और आमको हमको एसएमएस कीजिए, हाँ? बुक बोल के एसएमएस कर दीजिए, मैं आपको फ़ोन करूँगा और आपको जितनी सलाह देना है, सबको बारे में सब चीज़ चर्चा करूँगा और मेहरबानी करके मेरे को बुक ये व्हाट्सएप में मत लिखिए। डोंट राइट इन व्हाट्सएप। आप एसएमएस में ही टेक्स्ट एसएमएस में ही लिखिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आज इतने तक इजाज़त दीजिए प्रदीप गांगुली को। और जो यूट्यूब चैनल में ये हम अपलोड करेंगे, आप देखते रहिए, सीखते रहिए, बार-बार आप सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रहिए। ओवर टू वेंकटेश जी।